Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, I detail about gastrulation. Gastrulation जो प्रोसेस है वो आपने पढ़ा है. इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. दैट इज योर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस. इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप जो पीएमटी के काफी क्वेश्चन रह चुके हैं वो हम जैसे इसके बाद भी पढ़ेंगे. वो काफी इंपॉर्टेंट है अपने अपने टॉपिक. दूसरा मुझसे पहले पढ़ रहे हैं कि गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है, इस गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है. आपने सबसे पहले पढ़ा था जाइगोट. उस जाइगोट से बनता है मोरुला, उस जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद आपने एक होलो स्ट्रक्चर पढ़ा. दैट होलो स्ट्रक्चर नेम इज कॉल्ड ब्लास्टुला. इस ब्लास्टुला से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का. और फिर बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी इससे क्या बनेगा, एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है. यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है. इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है. इस ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है. और उसके इम्प्लांटेशन के बाद जब ये इम्प्लांट कर जाता है, यानी फीमेल की जो यूट्राइन वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसमें जब अंदर इम्बेडेड कर जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन. ये प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है जब वो उसके अंदर इम्प्लांट कर जाता है. यानी इम्प्लांटेशन के बाद ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. अब इस गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, हम बोलते हैं कि ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन. तो इसके अंदर कुछ ना कुछ दो प्रोसेस, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती होंगी. तो वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं. तो मैं यहाँ पे सिंपल टर्म लिख रहा हूं, दैट इज योर ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला फॉर्मेशन is known as गैस्ट्रुलेशन. इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. उन दो स्टेप के बारे में हम डिटेल करेंगे. एक स्टेप जो होता है वो होता है मोर्फोजेनेसिस. और एक स्टेप इसके अंदर होता है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है. जैसे पहला डिफरेंशिएशन फर्स्ट. सेकंड इसके अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है मोर्फोजेनेसिस. तो इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई. एक जिसके बारे में आपने क्या बात करी, डिफरेंशिएशन, और एक बात करी जिसके अंदर क्या, मोर्फोजेनेसिस. डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी इसके अंदर ब्लास्टोमेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और वो डिफरेंट टाइप के लेयर का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज योर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. जस्ट उसके बाद मोर्फोजेनेसिस में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो रीअरेंज करती हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में जाती हैं जहां पे जाके उनको एक पार्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे मोर्फोजेनेसिस में क्या होती है कि जो सेल्स है होती हैं वो रीअरेंज करेंगी अलग अलग जगह पे. और इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं. और किसका फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट होती है. यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेयर. जो ब्लास्टोमेयर होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है इस मोर्फोजेनेसिस के अंदर. इसके अंदर जो सेल होती है वो डिफरेंशिएट करेंगे और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है. तो आप ये याद रखेंगे गैस्ट्रुलेशन के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, सेकंड इज मोर्फोजेनेसिस. तो डिफरेंशिएशन में भी क्या हुआ, मोर्फोजेनेसिस में क्या हुआ. दूसरे इस प्रोसेस के अंदर बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है. क्यों, क्योंकि इसमें मोर्फोजेनेसिस होती है. जैसे कोई सेल अगर ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो लोअर वाले सरफेस पे मूव करेगी, और कुछ जो सेल्स है लोअर वाले सरफेस पे तो अपर वाले सरफेस पे मूव करना शुरू करेगी. तो इसमें क्या होता है, सेल्स के मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं नीड होती है. इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो कहाँ होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है. ना मोरुला में होता, ना ब्लास्टुला में होता, ना जाइगोट के फॉर्मेशन होता. कहाँ होती है ऑक्सीजन की मैक्सिमम कंजप्शन, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर. अब इसके अंदर हम कुछ इसका फैट मैप पढ़ते हैं.
फैट मैप पढ़ने के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यही इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन का, और वो है क्या वो देखते हैं। यानी इसका फ्यूचर देख रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फैट मतलब फ्यूचर और मैप के बारे में। फैट मैप में हम इसकी बात करते हैं, यानी उन सेल्स की बात करते हैं कि जो सेल्स डेवलप करती हैं। तो फैट मैप में क्या होता है, इट विल डेवलप लास्ट ऑफ ब्लास्टुला एंड अर्ली ऑफ गैस्ट्रुला। यानी ये जो फॉर्मेशन होता है सेल्स का इसके अंदर, तो जो हम लास्ट स्टेप पढ़ते हैं कि मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टुला की तो लास्ट सेल ले ली, और जो गैस्ट्रुला है उसकी पहली वाली सेल ले, तो लास्ट उसका हो जाएगा तो पहले वाला इसका हो जाएगा। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। यानी आपने मोरुला पढ़ा, मोरुला के बाद आप पढ़ते हो ब्लास्टुला पढ़ते हो, और ब्लास्टुला के बाद आप क्या पढ़ते हो, गैस्ट्रुला पढ़ते हो। ये सब पढ़ा है आपने। तो जो इसका तो क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, लास्ट। तो मैंने वही चीज लिखा है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ब्लास्टुला के लास्ट सेल से होता है, और इसका जो होता है इनिशियल सेल से होता है। तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे। अब होता क्या है इसके अंदर, आप पढ़ते हो कि कुछ लेयर्स होती हैं। पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक एक्टोडम, पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडम। ये जो लेयर होती हैं ये एम्ब्रियो के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं, यानी ये प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट आउटसाइड टू एम्ब्रियो के बाहर की ओर प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स हैं उन्होंने एम्ब्रियो को बाहर से प्रोटेक्शन दिया। उसके अलावा फिर 4 लेयर और होती हैं। वो 4 लेयर कौन सी होती हैं, हम उनकी बात करते हैं। वो चार लेयर होते हैं इसके अंदर। वो 4 लेयर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका फॉर्मेशन कौन सी करती है, वो 4 लेयर और करती हैं। बाहर की ओर जो जिन लेयरों ने बनाया वो लेयर ये थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये 3 लेयर थी। इन्होंने एम्ब्रियो के आउटसाइड एक लेयर का फॉर्मेशन करा। वो जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं, तो आप याद रखें कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। वो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होंगी, वो होती हैं, एक एक का आपको नाम याद रखना है। दैट इज योर एमनियोन, पहला। दूसरा जो होता है वो होता है एलेंटॉइस, कोरियोन, एंड लास्ट वन इज योर योक। ये जो 4 मेंबर होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज एमनियोन, एलेंटॉइस, कोरियोन एंड योक, ये जो 4 होती हैं, ये चारों के चारों जो होती हैं, इनसे अलग और मेम्ब्रेन बनती हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे। जो पीएमटी का हमेशा क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं, तो हम उनके बारे में डिटेल करेंगे। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो ये होती हैं। इनकी भी और मेम्ब्रेन होती हैं, हम उनके बारे में आगे डिटेल करेंगे। बट ये जो सेल्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये वाली, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं ये 4 सेल्स। आप इस चीज को याद रखें। फिर उसके बाद आपने सबसे बात करी आउटर साइड, जो बात करी वो जी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजो, ये सब हमने बात कर लिया। जो आउटसाइड दी एम्ब्रियो बनती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ये करती है। लेकिन इनसाइड दी एम्ब्रियो 3 और सेल प्रेजेंट होती है, उनके बारे में याद रखना है। इनसाइड दी एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होती है, एक हो जाएगी सोमेटिक एक्टोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म और सोमेटिक एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर हैं, ये क्या करती हैं, ये इनसाइड दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती हैं। इनसाइड दी एम्ब्रियो का कहने का मतलब क्या, कि एम्ब्रियो के अंदर, यानी एम्ब्रियो के अंदर फॉर्मेशन करेगी ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी। अगर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो ये ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और सिस्टम का फॉर्मेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या कि ऑर्गन फॉर्मेशन, सिस्टम फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन ये सीक्वेंसली होता है। और वो कौन सी सेल करती हैं? सोमेटिक, एक्टोडर्म, सोमेटिक मेसोडर्म या एंडोडर्म। कई जगहों पे वर्ड यूज करते हैं ओनली डायरेक्टली, सोमेटिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे डायरेक्टली यूज करते हैं एक्टो, एंडो, मेसोडर्म टर्म यूज करते हैं। उसका मतलब ये है कि सोमेटिक एक ऐसी टर्म है जिसको आप नहीं भी यूज करो, मैं अगर एक्टोडर्म बोल दूं तो उसका मतलब भी क्या होता है? सोमेटिक होता है। यानी सोमेटिक को कहने की जरूरत नहीं होती कि वो सोमेटिक है। यानी अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और फिर भी मैंने आपसे बोला एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वो क्या है? सोमेटिक सेल्स होती हैं। और सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? ये वाली जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। और ये कहां प्रेजेंट होती है? इनसाइड दी, ये प्रेजेंट होती है इनसाइड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है जो इन सेल का फॉर्मेशन करती है। तो आप इस चीज का याद रखें, जो इनसाइड द एम्ब्रियो का मतलब क्या? जो इनर सेल मास होती है, वो इनर सेल मास जो सेल होती है वही फॉर्मेशन करती है ऑर्गन फॉर्मेशन, क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वही होता है ना। तो इनर सेल मास जो होती है वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सोमेटिक, एक्टो, मेसो और एंडो का फॉर्मेशन करती है। तो आप नाम यूज करें सोमेटिक या नहीं यूज करें तब भी वही मतलब होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जस्ट इसके बाद आप 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में फॉर्मेशन करेंगे कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो आप नेक्स्ट वीडियो को इसके लिए देखें। थैंक यू।